जय हिंद, नमस्कार। फोर्स एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं अक्षय सिंह राजपूत। आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ऑपरेशन कावेरी। जी हाँ बच्चों, ऑपरेशन कावेरी अभी इंपॉर्टेंट है, हर न्यूज में आप इसको देख रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो हम इस पर 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। जी, ऑपरेशन कावेरी क्या है, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया गया है, ऑपरेशन कावेरी नाम ऑपरेशन कावेरी ही क्यों दिया है और इसको भी लीड कौन कर रहे हैं, ये सारी चीज देखेंगे। जी हाँ, अभी आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्री सूडान के अंदर गृह युद्ध बहुत बड़े स्तर पर छिड़ चुका है। जी हाँ, तो याद रखिए जो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर और अफ्रीकी देशों में और अरब देशों को भी मिला दो, सबसे बड़ा देश ज्योग्राफिकल आधार पर सूडान, जिसकी राजधानी खार्तूम है। वहां पर आपने देखा होगा, वहां पर सेना के बीच में और वहां की जो पैरामिलिट्रीज है, सशस्त्र सेना के बीच में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ है। तो भारत सरकार ने अपने लोगों को सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर हम यहां बात करेंगे। जी हां, तो अगर बात आती है ऑपरेशन कावेरी क्या है बच्चों, तो आपको इसको 2 लाइन में कैसे लिखना है, यानी 3 मार्कर आप कैसे आंसर दे सकते हैं। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए कि ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो आप आंसर लगा सकते हैं इसमें। तो क्या है ऑपरेशन कावेरी, अगर आप उस मद्देनजर देखें यहां पर, तो देखो सूडान में असहनीय परिस्थितियों में फंसे हजारों नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार के बचाव अभियान ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। बेस आंसर कहां पर, सूडान में। किस चीज के लिए आप देख रहे हैं, यहां पर बचाव अभियान है। भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। आपने देखा होगा बाय सी रूट भी चल रहा है और बाय एयर रूट, दोनों वहां पर। हमारा आईएनएस सुधा भी वहां पहुंच चुका है। कौन सा, आईएनएस सुधा, याद रखना। और एयरफोर्स में यानी नेवल का आईएनएस सुधा, और उसके बाद 130C ग्लोबलास्टर, जो हमारा कई 200-300 लोगों को एक साथ में लेकर ये आता है। तो ये वहां पहुंच चुके, कई यात्रियों को सुरक्षित निकाल भी दिया है। जी हां, तो याद रखिए ऑपरेशन कावेरी क्या है। नेक्स्ट पर हम अगर बात करें सूडान में संकट क्यों है, क्योंकि याद रखना इसने दुनिया को चिंतित कर रखा है। तो सूडान में संकट क्यों है आखिर, तो सत्ता संघर्ष है। सत्ता संघर्ष, सेना चाहती मैं वहां पर सत्ता कंट्रोल करूं, वहां की आर्मी चाहती मैं करूं। तो कौन वो लीडिंग लोग हैं जो ये लड़ाई कर रहे हैं, तो अफ्रीकी देश सूडान में सेना के कमांडर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, जो वहां पर जो कमांडर है बच्चों, जनरल फतेह बुरहान। याद रखना आपको कौन है भाई, जनरल फतेह बुरहान। और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो, यानी ये सरकार के व्यक्ति है, और ये जनरल जो कमांडर जनरल फतेह बुरहान है, ये सेना के व्यक्ति। इन दोनों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि सूडान में जब चुनाव हुए तो सेना को लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें एक बहुत गलत तरीके से हुआ, तो उन्होंने इनकी सरकार को मानने से मना कर दिया। बस बीच में संघर्ष हो गया। अब जब दोनों सेना और सरकार के बीच में, सशस्त्र सेना के बीच में जब गृह युद्ध हुआ, तो इसमें आम नागरिक फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। सेना के पास पूरे हथियार है, पैरामिलिट्रीज के पास भी हथियार है। तो गृह युद्ध की स्थिति, तो कहते हैं कि खार्तूम की स्थिति बहुत बुरी तरह हो चुकी, पूरा सूडान तबाह होने की स्थिति में आ चुका, जो विश्व संकट है एक तरह से देखा जाए तो। कारण मैंने आपको यहां बता दिया। अब नेक्स्ट आइए कि बचाव अभियान का नाम कावेरी ही क्यों रखा गया है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज। तो कावेरी आप लोगों को पता है हमारी एक नदी है। तो देखो कावेरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो दक्षिण राज्यों कर्नाटक तमिलनाडु से होकर बहती है। इस नदी क्षेत्र के लोग पवित्र मानते हैं और देवी कावेरी अम्मा के रूप में इसकी पूजा की जाती है। किसके रूप में की जाती है, कावेरी अम्मा के रूप में, क्योंकि ये लोगों को संरक्षित करती है, बचाती है। तो भारत सरकार ने भी ऑपरेशन कावेरी लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए शुरू किया गया। जी हाँ, बात करेंगे कि इसको लीड कौन करे। आप सब लोगों को पता है इसको लीडिंग कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, लेकिन एस जयशंकर ने अपने राज्य विदेश मंत्री, जो स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को वहां पहुंचाया है, वो भी केरल से है। जी हाँ, कौन, तो जेद्दा जहां पोर्ट, जहां से हम उनको ले रहे हैं, में सुविधा स्थापित की। और विदेश राज्य मंत्री जो है वी मुरलीधरन, याद रखना कौन है भाई, वी मुरलीधरन जो है ये खुद केरल से। इनके संचालन में, वी मुरलीधरन के संचालन में, नेतृत्व में सब लोगों को वहां से लाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में निश्चित ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे।
तो वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फोर्स MPPSC के वीडियो देखते रहिए। और हमारी ऑफलाइन बैच भी भौरकुआ में चल रही है, उसको भी ज्वाइन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।